हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वात्सल्यास। दिस इज आदित्य और मैं अपनी घटना चक्र सामान्य भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय मानक समय एवं दूरस्थ बिंदु से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे मित्रों, यह लेक्चर 3 है। इससे पूर्वत हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्कस किया है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सामान्य भूगोल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आइए चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है भारतीय मानक समय से रिलेटेड। तो कह रहा है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है ऑप्शन ए 7 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 60 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और ऑप्शन डी 127 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यूपीपीसीएस मेंस 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। कब? यूपीपीसीएस मेंस 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें की ज़रूरत होगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को समझें। तो आपको बता दूं प्यारे मित्रों कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 360 डिग्री 24 घंटे में हमारी पृथ्वी घूमती है। तो 24 घंटे 1440 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1440 मिनट के बराबर होता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगता है। कितना मिनट लगेगा? 1 डिग्री घूमने में। कैसे डिवाइड कर लीजिए आप डिवाइड कर लीजिए। यदि 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगते हैं तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 1440 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइड कर दीजिए। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 4 मिनट 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपका भारतीय मानक समय है, जो कि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए भारत से गुजरता है। तो इसकी जो देशांतरी विस्तार है इसका वो कुछ इस प्रकार है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट और कह रहा है 6 बजे सुबह। यहाँ पर अर्धरात्रि है, यानी कि भारत में क्या टाइम हो रहा है? भारत में आपका 12 बजे हैं रात को। ठीक है ना, 12 बजे हैं और सुबह 6 बजे। और एक बात आपको बता दें, यदि हम ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर जाते हैं तो दिन जो समय होता है उसमें ऐड किया जाएगा, और यदि हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, पूर्व की ओर जाएंगे तो समय प्लस होगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय माइनस होता है। ठीक है ना, अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो 12 घंटे प्लस, और 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे तो 12 घंटे माइनस। तो कहने का मतलब क्या है? कह रहा है 6 बजे बजता है सुबह का। ठीक है, यानी कि समय क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो पूर्व की ओर जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? 6 बजा है यानी 6 घंटे, तो हमने क्या बताया? 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में कितने मिनट? 1 घंटा यानी 60 मिनट। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है, 1 घंटा लगता है। तो नहीं, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना? 90 डिग्री घूमेगी पृथ्वी। ठीक है,
1 डिग्री घूमने में यदि उसे 15 मिनट लग रहे हैं, 15 डिग्री घूमने में यदि उसे 1 घंटे लग रहे हैं, तो 90 डिग्री घूमने में 6 घंटे, तो 90 डिग्री ये और 82.5 डिग्री आपका भारतीय मानक समय में यदि आप इसे प्लस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 बज रहा है, समय प्लस की ओर जा रहा है। तब जोड़ेंगे तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। क्या कह रहा है, कितने घंटे का अंतराल होगा। ऑप्शन ए है 1 घंटे, ऑप्शन 2 है बी नंबर 2 घंटे, सी 3 घंटे या डी आधे घंटे। ये आपका पूछा था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1992 में यह प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है, 1992 में। देखिए आपको बता दें कि गुजरात का देशांतरी विस्तार जो है वो है आपका 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर तक, याद रखिएगा। और इसका पश्चिमी भाग है, तो नहीं 68 डिग्री 4 मिनट, नोट कर लीजिए 68 डिग्री 4 मिनट इसको ले लिया। अब अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो कुछ इस प्रकार है, 91 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका 97 डिग्री 30 मिनट। कितना, 97 डिग्री 30 मिनट। तो कह रहा है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर, तो पूर्वी छोर कौन सा होगा, 97 डिग्री 30 मिनट। ठीक है ना, तो इसको भी ले लेते हैं हम लोग। तो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको यदि हम माइनस कर दें, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 29 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 29 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर हमें प्राप्त हुआ। तो अभी हमने समझा था क्या कि क्योंकि भाई एक देशांतर घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब कितना है, 29 डिग्री 30 मिनट घूमने में कितना समय लगेगा, तो 4 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 29 डिग्री 26 मिनट यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 118 मिनट। कितना आएगा, 118 मिनट, यानी नियर अबाउट 2 घंटे। तो 2 घंटे हैं, तो गुजरात पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, आपका 2 घंटे का अंतर होगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आपका नंबर 1, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा कथन है औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा है बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा या से कथन सही हैं। ऑप्शन ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। IAS प्रीलिम्स 2003 में यह प्रश्न आपका पूछा गया था। तो प्यारे मित्रों, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बता दूँ मैं। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका हो जाएगा 2 और 3। ठीक है ना, पहला आपका गलत है। किस प्रकार गलत है आइए समझते हैं और ले चलते हैं आपको एक स्लाइड की ओर। आइए प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ जो पहला नंबर वो गलत है वो किस प्रकार गलत है। देखिए, जबलपुर का जो देशांतरी विस्तार है वो है 79 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, इंदौर का है 75 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 14 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। फिर आपका है भोपाल का 77 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। एक बात बताइए, कह रहा था जबलपुर इन दोनों के बीच में है, तो क्या जबलपुर बीच में दिख रहा है क्या? हाँ, यदि ये कहता कि इंदौर और जबलपुर के बीच में भोपाल आता है तब सही हो जाता। ठीक है, सेकंड नंबर जो उसने बताया था, उसने कहा कि औरंगाबाद जो है वो वडोदरा और पुणे
के बीच में है, यही कहा था। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए औरंगाबाद का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 19 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। वडोदरा का 21 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 22 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और पुणे का 17 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश से 19 डिग्री 24 मिनट पूर्वी अक्षांश के उत्तरी अक्षांश के बीच है। देखिए 17 डिग्री ये और 21 डिग्री ये, और इन दोनों के बीच में क्या है 19 है, 19 और 20 यहाँ 22, तो इन दोनों के बीच औरंगाबाद आ जाता है, तो ये आपका सही हो गया। और अगला तीसरा उसने कहा था कि बेंगलुरु की अवस्थिति अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से चेन्नई से नीचे है, यही कहा था। देख लेते हैं। बेंगलुरु का अक्षांशीय विस्तार 12 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 13 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और जो आपका चेन्नई है 12 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश से 13 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ये भी चेन्नई जो है ये ऊपर है और दक्षिणावर्ती आपका बेंगलुरु है। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकट स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, बी सागर, सी उज्जैन और डी आपका कह रहा है होशंगाबाद। ये MPPSS प्रीलिम्स 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रीवा। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बता दें। रीवा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 81 देशांतरी विस्तार 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ये है। फिर सागर की बात करें, सेकंड है आपका सागर। तो सागर का जो देशांतरी विस्तार है वो है आपका 78 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। 78 डिग्री है वो कितना था 81 डिग्री। फिर तीसरा है आपका उज्जैन। तो उज्जैन आपका पड़ेगा 75 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 76 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, और लास्ट में है आपका क्या है होशंगाबाद। ये आपका 76 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 78 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो आपको बताएं कि भारतीय मानक समय जो है उसका क्या है देशांतरी विस्तार, वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन चारों में सबसे नज़दीक कौन है भाई? रीवा है 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। बाकी आपका 78 75 76 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका हो जाता है सागर। और उज्जैन है आपका 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और फिर आपका आता है होशंगाबाद की बारी। तो होशंगाबाद आपका 76 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 44 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रीवा, जो कि आपका कितना है 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। राइट आंसर क्या है ए। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, 10 बजे हैं IST पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे क्या टाइम हो रहा है भाई 10। अब पूछ रहा है आपसे कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा इस टाइम पे। हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपका भारतीय मानक समय है, और 92 डिग्री। तो जब इसको हम 92 डिग्री से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9.5 डिग्री। ठीक है,
अब 9.5 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा बताएं। क्योंकि अभी हमने समझा था कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 9.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा 4, तो कितना हो जाएगा टोटल लगेगा आपको 38 मिनट। ठीक है, और 10 बजा था IST पे, तो क्या समय हो जाएगा 10:38, क्योंकि पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, 92 डिग्री है तो 82 से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो 38 10:38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये IAS प्रीलिम्स 1999 में प्रश्न पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। आप बताएं फटाफट से वीडियो को पॉज करके। यदि आप प्रीमियर में देख रहे हैं तो जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करें फटाफट से। UPSC प्रीलिम्स 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बेहतर तरीके से। क्या बताया कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब IST पे यदि मध्याह्न यानी 12 बजा हुआ है तो आप बताइए कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो जाएगा, बताएं फटाफट से। तो देखिए प्यारे मित्रों, आपको मैं बताऊं कि हम 120 डिग्री ये है और हमारा समय, हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब 120 से यदि हम 82 डिग्री घटा दें तो कितना पृथ्वी को मूव करना है वो मालूम हो जाएगा वो। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 37 डिग्री 30 मिनट। 37 डिग्री 30 मिनट हमें पूर्व की ओर जाना है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 37 डिग्री 6 मिनट घूमना है। 37 डिग्री 30 मिनट, 37 डिग्री 30 मिनट और गुणे आपका 4। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट, यानी कि आप कह सकते हो इसे 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, कितना 2 घंटे 150 मिनट को कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट यदि आप मध्याह्न है यानी 12 बजे हुए हैं IST पे और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हमें समय जानना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2 घंटे 2.5 घंटे, तो क्या हो जाएगा 2:30 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं फटाफट से। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आइए आपको दिखा देते हैं भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की यह जो रेखा है वो कुछ इस प्रकार से गुजरती है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद होती हुई यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए यह निकल जाती है। तो कितने राज्य मिले, एक है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने हैं, 4 राज्यों से होकर के यह गुजरती है। ठीक है, सारी चीज़ें हुई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा इलाहाबाद। MPPSC 1996 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, फिर 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। UPPSC प्रीलिम्स 2013 और UP लोअर प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किससे समीप से लिया जाता है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इलाहाबाद नैनी, बी लखनऊ, सी मेरठ या डी मुजफ्फरनगर। UPPSC प्रीलिम्स 1993 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इलाहाबाद नैनी से होकर के गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच
के मध्य समय यानी GMT में अंतर पाया जाता है कितने का, 4.5 घंटे प्लस का, 5.5 घंटे प्लस का, 5.5 घंटे माइनस का या 4.5 घंटे माइनस का। देखिए मध्याह्न रेखा से IST 4.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है या 4.5 घंटे पीछे है। BPSC 2001 प्रीलिम्स और झारखंड PCS प्रीलिम्स 2003 और 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, IST 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है IST पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। ऑप्शन A 5:30 बजे प्रातः, ऑप्शन B 6 बजे प्रातः, ऑप्शन C 7 बजे प्रातः या 7:30 बजे प्रातः। UP PCS प्रीलिम्स 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? UP PCS प्रीलिम्स 2010 में। राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल प्रदेश में जो आपका तिरप है, इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है आपका 95 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 95 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर। और गुजरात का कांडला का है 70 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। इन दोनों स्थानों के मध्य यदि बात करें तो 2 घंटे का अंतर आता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु, गुजरात का पश्चिम बिंदु के मध्य 2 घंटे का अंतर आता है। तो सूर्योदय यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे प्रातः हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन A बेंगलुरु, ऑप्शन B हैदराबाद, ऑप्शन C नागपुर या ऑप्शन D पुणे। IAS प्रीलिम्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली का जो देशांतरी विस्तार है वो है आपका 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सबसे समीप कौन स्थित है। तो बेंगलुरु का 77 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, और हैदराबाद का 78 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। फिर बात करें नागपुर की, तो नागपुर आपका 78 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 79 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और पुणे 73 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस प्रकार यदि हम ध्यान दें तो सबसे नज़दीक दिल्ली के बेंगलुरु आ जाता है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु का जो है 77 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और दिल्ली की स्थिति भी 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है आपका दूरस्थ बिंदु से संबंधित प्रश्न, और कह रहा है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है सदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है। कन्याकुमारी, B रामेश्वरम, C इंदिरा पॉइंट या D आपका पॉइंट कालीमेर पर। ये पूछा था आपका UP लोअर सब प्री में और उत्तराखंड PCS प्री। UP लोअर प्री में पूछा था 2002 में और उत्तराखंड PCS में पूछा था 2003 में। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। ऑप्शन A कन्याकुमारी, ऑप्शन B बड़ा निकोबार, ऑप्शन C लक्षद्वीप, ऑप्शन D मद्रास। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन B बड़ा निकोबार में है। ठीक है ना, बड़ा निकोबार में है। UP PCS प्रीलिम्स 1990 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से। ऑप्शन A तमिलनाडु, ऑप्शन B छोटा निकोबार,
ऑप्शन सी बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी कार निकोबार द्वीप। और MPBCS प्रीलिम्स 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। IAS प्रीलिम्स 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आपको बता दें भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार है, इस प्रकार करके स्थिति है। यहाँ पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है और यहाँ पे ये आपको गुजरात पड़ जाता है। गुजरात का पश्चिमी बिंदु और ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर स्थान घेरते हैं। ठीक है ना, आपका ये पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बिंदु गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। ऑप्शन ए 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व गुजरात में, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आपका MPBCS प्रीलिम्स 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। इसका जो है भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु स्थित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, या डी बेंगलुरु। IAS प्रीलिम्स 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपको बताएं कि हैदराबाद की जो देशांतरी विस्तार है वो है आपका 78 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। भोपाल का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका 77 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और फिर आपका लखनऊ जो है वो है 80 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। और फिर बेंगलुरु वो है 77 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो सबसे पूर्व में कौन है? लखनऊ है। कितना है ये? 80 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, और डी रामेश्वरम। झारखंड PCS प्रीलिम्स 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कन्याकुमारी। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि के क्षेत्र से बात करें तो दक्षिण छोर है। ठीक है, यहाँ पर स्थित कन्याकुमारी है ऐसा स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ठीक है ना, तीनों मिलते हैं। आपको ले चलते हैं मैप की ओर जहाँ से आपको इन चीज़ों को अवगत कराएं। आइए चलते हैं मैप की ओर। ओके प्यारे मित्रों, आइए अब समझते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु कहाँ कहाँ हैं। देखिए, उत्तर में इंदिरा कॉल, सियाचिन, लद्दाख, और दक्षिण में आपका ये कन्याकुमारी। ठीक है, इस भूमि पर तमिलनाडु मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ये, और पूर्व में आपका किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ से लेकर के, और पश्चिम में आपका गुहार मोती गुजरात में। ठीक है, और दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो ग्रेट निकोबार में है आपका इंदिरा पॉइंट, ये आपका दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा। और एक प्रश्न अभी लास्ट में जो था कि कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर
और हिंद महासागर मिलते हैं। तो उसमें हमने बताया था ये कन्याकुमारी के बारे में। तो कन्याकुमारी ये आपका है द बे ऑफ बंगाल, ये आपका हिंद महासागर और ये आपका है अरब सागर। इन तीनों का मिलन स्थान जो है वो यही है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द से जल्द अगला पहलू लेकर के आएंगे, सीमावर्ती देश। उस टॉपिक को डील करेंगे बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए। तो जल्द से जल्द सेकंड क्लास को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।